राधे राधे मेरे देवतुल्य लोगों, मेरे मित्रों, आज मैं एक ऐसा प्रसंग आपके लिए लाया हूं। कल मैंने सुना है, बहुत आनंद आ रहा और मैंने इसको समझा, तो मैंने सोचा कि आज उसको मैं पेश करूं, जैसे कि हमारी समझ में आ जाए। इससे ये आज रामचरितमानस का एक ऐसा प्रसंग है जिससे पति पत्नी के रिश्ते कैसे अच्छे होते हैं, इसके साथ साथ भगवान के साथ जो मुख मोड़ता है, जो भगवान को नहीं जानता उसे देवता भी मदद नहीं करते हैं, ये प्रसंग है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया, और शेयर तो सभी कर दीजिए ताकि सबको इससे हमारे करेक्टर बिल्डिंग मीजर में कुछ मदद मिलेगी। हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को मेरे राम के बारे में पता चलेगा। तो बने रहे वीडियो के साथ। ये रहे आपके सामने। ओम श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं एव तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में प्रणाम के साथ साथ मैं भगवान राम की स्तुति करता हूँ। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तेरी लगन में खो जाऊं मैं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। बड़ा प्यारा भजन आजकल एक हो रहा है। भगवान तेरी लगन में ऐसा खो जाऊं कि अब दोबारा इस दुनिया का चक्कर न लगाना पड़े। इसके कई भावार्थ हैं वैसे, लेकिन मेरा भावार्थ ये है कि फिर पुनरपि जन्म के चक्कर में न पड़े। दोस्तों मित्रों, आज प्रसंग है जब भगवान राम सीता जी के साथ वनवास में थे। एक शिला पर दोनों बैठे हुए हैं। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सीता जी के बालों को सजा रहे हैं। दिव्य फूलों से सीता जी की चोटी बना रहे हैं। दोस्तों, पति पत्नी के बीच संबंध बड़े अच्छे होने चाहिए। फिर स्वर्ग जाने, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तीर्थों में, घर में ही स्वर्ग है। फिर ये राम जी दिखा रहे हैं। साधारण लोग क्या समझेंगे, अरे इंद्र का लड़का जयंत नहीं समझ पाया, साहब क्या बात कर रहे हो। उसने सोचा ये भगवान है, ये अपनी पत्नी के साथ कैसे लगा हुआ है। ये तो साधारण लोग करते हैं, भगवान ऐसा करते हैं क्या। उसने परीक्षा लेने के लिए क्या किया, कौवे का रूप बनाया और सीता माता के पांव में डंक मार दिया। दोस्तों, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं, भगवान ने उस कौवे को भगाया। क्या, एक तिनका उठाकर, जैसे हम लोग करते ना, ऐसे हट करते ना, ऐसे ही राम जी ने भी एक तिनका उठाया। लेकिन उस जयंत की मूर्खता के कारण, उस जयंत के शक करने के कारण भगवान पर वो तिनका जो है तीर बन गया। और तीर कैसा, भयंकर तीर बन गया साहब, और जयंत भागने लगा। बड़े बाप का लड़का था वो, इंद्र, राजा इंद्र का लड़का, घमंडी। आजकल भी लोग घमंडी बहुत होते हैं, सोचते हैं मैं बहुत बड़ा हूं, फन्नी खा। अरे तेरे फन्नी खा, 2 मिनट का फन्नी खाया तू, कोई फन्नी खा नहीं होता आजकल।
इंद्र की इस कथा को सुनोगे तो फन्नी खां समाप्त हो जाएगा। भाई साहब, जयंत इंद्र के पास गया। इंद्र ने बोला गेट आउट, आउट। तू राम जी पर शक करके आया है, भगवान पर शक करके आया है, भगवान की मां जगत जननी जगदम्बा के पांव में चोट मार के आया, क्या गेट आउट हो जाएगा। नहीं आने दिया अंदर। देखो दोस्तों, जो भगवान का नहीं हो सका, माँ बाप भी उसके नहीं होते, ये याद रखना। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने बोला, ब्रह्मा जी ने दरवाजा ही नहीं खोला, शिव जी ने आंखें ही नहीं खोली। बोला रामद्रोही मेरे पास, जो राम का विरोधी है वो मेरे पास आएगा। शर्म आनी चाहिए इसको। सभी के पास गया, हवा, पवन, चाचा, अग्निदेव, सबके पास। बोला किसी ने देखा ही नहीं, शकल ही नहीं देखी, जा तू रामद्रोही है ना, तेरी शकल नहीं देखेंगे। भाई साहब क्या बात कर। लेकिन देखो, कोई भक्त आदमी, कोई संत दया करते हैं साहब। देखो, जहां देवताओं की दया खत्म हो जाती है वहां भक्तों की दया चलती है, वहां पर संतों की दया चलने लग जाती है। वहां से ये परेशान हो के हाँफता हुआ दौड़ रहा है क्योंकि पीछे तो तीर लगा हुआ है। नारद जी को दया आ गई और नारद जी उसकी तरफ बढ़े। क्या? नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। क्या बात है भाई, कहाँ दौड़ रहे हो? इधर आओ, इधर आओ बच्चे, इधर आ। कहाँ जा रहा है? बोला मुझे बचा दो, मुझे बचा दो, मुझे क्या हुआ? और दौड़ के आया और भागता हुआ नारद जी के चरणों में गिर गया। दोस्तों, आज से 10 साल पहले मैं भी किसी संत के चरणों में गिर गया था, मेरा जीवन बदल गया। उस जयंत का जीवन भी बदलने वाला है। बोला क्या हुआ, बता तो सही, डर मत, अब तू मेरे पास आ गया, डर मत। तब नारद जी को पूरी घटना बताई। बोला ऐसे ऐसे मेरे से अपराध हो गया है, मैंने सीता माता के पांव में चोट मार दी, भगवान पर शक कर दिया। बोला कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अब तू मेरे पास आ गया ना, चल राम जी के पास। तेरी लगन में खो जाऊं। अब भगवान राम कैसे हैं? कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। भगवान राम के शरण में जो चला जाता है, कितना बड़ा पापी हो, तुरंत उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा राम ने बोला है सुंदरकांड में। जयंत ने तो अपराध तो किया था, लेकिन भगवान के लिए छोटा ही रहा होगा। भगवान ने बोला देखो जयंत, तुमने मुझ पर शक किया, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुमने एक स्त्री पर तुमने अपराध किया, एक स्त्री को चोट पहुंचाई, इसलिए तुम्हारा अब शरीर जो है, एक शरीर भंग तो तुम्हारा होना ही चाहिए। ये तीर तुम्हारे लिए आया हुआ, एक आंख फोड़ दी उसकी। देखो दोस्तों, कभी किसी स्त्री पर अपराध नहीं करना, किसी भगवान पर शंका नहीं करना, इसलिए एक आंख फूटेगी, बता रहा हूं। रामचरितमानस का प्रसंग है, मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं डरा नहीं रहा हूं किसी को। इसलिए जीवन में अपराध कभी नहीं करना, खासकर भगवान का और किसी स्त्री का, तो आपका जीवन चकाचक हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अपने कमेंट और राय जरूर लिखना, और इसी तरह अगर लिखते रहोगे तो आगे का प्रसंग भी बोलूंगा, नहीं तो बैठ जाऊंगा। क्या है, मैं तो फकीर हूं। राधे राधे बोलना पड़ेगा।